आज मैं आपसे जो कहने जा रहा हूं वह केवल शब्द नहीं है, यह आपके जीवन का आईना है। अगर आप इन शब्दों को सच में सुन पाए, केवल कान से नहीं हृदय से, तो संभव है कि आज की यह रात आपकी किस्मत बदलने की शुरुआत बन जाए। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, मेरी किस्मत खराब क्यों है? मैंने ऐसा क्या किया कि सब कुछ उल्टा ही होता है? और मैं उनसे कहता हूं, किस्मत अचानक खराब नहीं होती, वह धीरे धीरे संकेत देती है। वह पहले दरवाजा खटखटाती है, फिर चेतावनी देती है, फिर झकझोरती है, लेकिन हम सुनते नहीं। आज हम उन 7 निशानियों की बात करेंगे जो बताती हैं कि आपकी किस्मत खराब नहीं हुई, बल्कि आप उससे दूर हो गए। फर्क समझिए, किस्मत बाहर नहीं है, वह आपकी चेतना का परिणाम है। जब चेतना सो जाती है, तब किस्मत भी अंधेरी लगती है। पहली निशानी है बार बार नकारात्मक सोच का उठना। सुबह उठते ही अगर मन में डर हो, तुलना हो, शिकायत हो, तो समझ लीजिए कि आप अपनी ऊर्जा का दरवाजा खुद बंद कर रहे हैं। सोचिए, एक किसान है, वह हर दिन खेत में जाता है और कहता है, इस बार भी फसल नहीं होगी, बारिश नहीं होगी, मिट्टी खराब है। तो क्या उसके खेत में हरियाली आ सकती है? नहीं, क्योंकि खेत से पहले उसका मन बंजर हो चुका है। जीवन भी ऐसा ही खेत है। अगर मन में आशंका का बीज बोया, तो परिणाम भी वैसा ही आएगा। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं अपना शत्रु। जब मन मित्र बनता है तो किस्मत साथ देती है। जब मन शत्रु बन जाता है तो सब कुछ होते हुए भी कमी लगती है। आप खुद से पूछिए, क्या आपका मन आपका मित्र है या हर समय आपको ही दोष देता रहता है? दूसरी निशानी है बार बार एक जैसे गलत निर्णय लेना। कई लोग कहते हैं, मेरे साथ हमेशा गलत लोग ही जुड़ते हैं, मुझे ही धोखा क्यों मिलता है? लेकिन क्या आपने देखा कि आप ही बार बार उसी प्रकार के लोगों को चुन रहे हैं? एक कहानी सुनिए। एक आदमी नदी पार कर रहा था। उसने देखा कि एक बिच्छू पानी में डूब रहा है। उसने उसे बचाने की कोशिश की और बिच्छू ने डंक मार दिया। उसने फिर कोशिश की, फिर डंक। पास खड़े साधु ने पूछा, तुम क्यों बार बार उसे बचा रहे हो? वह बोला, उसका स्वभाव डंक मारना है, मेरा स्वभाव बचाना। साधु मुस्कुराए और बोले, बचाना ठीक है, पर बुद्धि भी साथ रखो। करुणा अंधी नहीं होनी चाहिए। अगर आप अनुभव से नहीं सीखते, तो यह किस्मत की खराबी नहीं, चेतना की नींद है। जीवन हर बार संकेत देता है, रुको, सोचो, बदलो, लेकिन हम आदतों में बंधे रहते हैं। तीसरी निशानी है कृतज्ञता का अभाव। जिसे जो मिला है वह कम लगता है। घर है तो बड़ा चाहिए, नौकरी है तो और बेहतर चाहिए, साथी है तो उसमें भी कमी। यह कमी की दृष्टि धीरे धीरे आपको भीतर से गरीब बना देती है। एक बार एक संत से किसी ने पूछा, आप इतने प्रसन्न कैसे रहते हैं? संत ने कहा, क्योंकि मैं जो है उसे देखता हूं, जो नहीं है उसे ईश्वर पर छोड़ देता हूं। आप रोज रात को सोने से पहले 3 चीजें गिनिए जिनके लिए आप आभारी हैं। देखिए कैसे भीतर रोशनी जलती है। जिस घर में धन्यवाद का दीपक जलता है, वहां किस्मत खुद रास्ता ढूंढ लेती है। चौथी निशानी है दूसरों को दोष देना। अगर हर असफलता के बाद आप कहते हैं, समय खराब है, लोग खराब हैं, ग्रह नक्षत्र खराब हैं, तो आप अपनी शक्ति खो रहे हैं। जब तक आप जिम्मेदारी नहीं लेते, तब तक परिवर्तन संभव नहीं। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारा दुख तुम्हारे कारण है। यह सुनने में कठोर लगता है, लेकिन यही मुक्ति का द्वार है। क्योंकि अगर दुख का कारण बाहर है, तो समाधान भी बाहर होगा। और बाहर की चीजें आपके वश में नहीं, लेकिन अगर कारण भीतर है, तो समाधान भी भीतर है। एक युवक मेरे पास आया, बोला, मेरे पिता ने मेरा साथ नहीं दिया, इसलिए मैं असफल हूं। मैंने पूछा, अब तुम्हारी उम्र क्या है? बोला, 30 साल। मैंने कहा, अब भी पिता जिम्मेदार हैं? वो चुप हो गया। उस दिन पहली बार उसने समझा कि जिम्मेदारी लेने से ही किस्मत बदलती है। 5वीं निशानी है आलस्य और टालमटोल। आप सपने बड़े देखते हैं, लेकिन कदम नहीं उठाते। फिर कहते हैं, किस्मत साथ नहीं देती। याद रखिए, किस्मत चलने वालों के साथ चलती है। जो बैठे रहते हैं
उनके पास बहाने आ जाते हैं। एक बीज अगर कहे मैं जमीन में नहीं जाऊंगा, अंधेरा है, तो वो पेड़ नहीं बनेगा। उसे मिट्टी में दबना पड़ता है, टूटना पड़ता है, तब अंकुर निकलता है। जीवन में भी वही नियम है। थोड़ा असुविधा, थोड़ा परिश्रम, थोड़ा धैर्य, यही भाग्य का निर्माण करते हैं। छठी निशानी है रिश्तों में बार बार टूटन। अगर आपके जीवन में मित्रता टिकती नहीं, प्रेम स्थिर नहीं, परिवार में खटास बनी रहती है, तो ठहर कर देखिए, कहीं आपके भीतर अहंकार तो नहीं। अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है। वह कहता है मैं सही हूं, और जब हर कोई यही कहे तो दूरी बढ़ती जाती है। प्रेम में झुकना पड़ता है, जो झुकता नहीं वो टूटता है। नदी इसलिए सागर तक पहुंचती है क्योंकि वह नीचे की ओर बहती है। अगर वह पहाड़ पर ही खड़ी रहना चाहे तो सूख जाएगी। 7वीं और सबसे गहरी निशानी है भीत, शांति का न होना। बाहर सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन अगर भीतर बेचैनी है तो समझ लीजिए कि आप अपने असली स्वरूप से दूर हैं। ध्यान की कमी है, स्वयं से मुलाकात नहीं हो रही। जब आदमी खुद से कट जाता है तब उसे लगता है कि किस्मत रूठ गई है, लेकिन सच ये है कि वह खुद से रूठा हुआ है। हर दिन कुछ मिनट मौन में बैठिए, सांस को देखिए, अपने भीतर उतरिए। जब आप खुद से जुड़ते हैं तो एक नई ऊर्जा जागती है। फिर परिस्थितियां उतनी भारी नहीं लगती, फिर असफलता भी सीख बन जाती है, फिर धोखा भी जागरण का कारण बनता है। आप सोच रहे होंगे, क्या सच में किस्मत बदली जा सकती है? मैं कहता हूं, किस्मत पत्थर पर लिखी लकीर नहीं है, वह आपके विचारों, कर्मों और चेतना की धारा से बनती बिगड़ती है। आज अगर आप इन 7 निशानियों को पहचान लें, उन्हें स्वीकार लें और धीरे धीरे बदलना शुरू करें, तो आने वाला समय अलग होगा। याद रखिए, जीवन आपको सजा देने नहीं आया है, जीवन आपको जगाने आया है। हर ठोकर एक संदेश है, हर हार एक दर्पण है। अगर आप जाग गए तो वही ठोकर सीढ़ी बन जाएगी। आज रात जब आप सोए तो खुद से पूछिए, क्या सच में मेरी किस्मत खराब है या मैं ही सोया हुआ हूं? अगर उत्तर ईमानदार होगा तो परिवर्तन शुरू हो जाएगा, और जब एक मनुष्य बदलता है तो उसकी दुनिया बदल जाती है। धीरे धीरे, बिना शोर के, भीतर एक नया विश्वास जन्म लेगा। आप शिकायत कम करेंगे, प्रयास अधिक करेंगे, आप तुलना कम करेंगे, कृतज्ञता अधिक करेंगे, आप दोष कम देंगे, जिम्मेदारी अधिक लेंगे, और उसी दिन से किस्मत का पहिया घूमना शुरू हो जाएगा। अंत में बस इतना स्मरण रखिए, अंधेरा कभी सूरज को हरा नहीं सकता। अंधेरा केवल रोशनी की अनुपस्थिति है। उसी तरह खराब किस्मत कोई शक्ति नहीं, केवल जागरूकता की कमी है। दीपक जलाइए, चेतना जगाइए, बाकी सब अपने आप बदल जाएगा। शांत हो जाइए, गहरी सांस लीजिए, भीत देखिए और निर्णय लीजिए कि आज से आप अपनी किस्मत के निर्माता बनेंगे। जब यह निर्णय हृदय से उठता है तब ब्रह्मांड भी साथ देने लगता है। यही परिवर्तन का क्षण है, यही आपके नए जीवन की शुरुआत है। लोग किस्मत को गाली देते हैं, लेकिन किस्मत कोई बाहरी ताकत नहीं है, वह आपकी चेतना का प्रतिबिंब है। जैसे दर्पण में चेहरा वैसा ही दिखता है जैसा आप हैं, वैसे ही जीवन में परिणाम वैसा ही आता है जैसा आपका भीतर है। अगर भीतर अव्यवस्था है तो बाहर परिस्थितियां भी उलझी लगेंगी। अगर भीतर स्पष्टता है तो कठिन समय भी रास्ता बन जाएगा। आज मैं आपको आगे की 3 गहरी निशानियों की ओर ले चलूंगा। ऐसी निशानियां जो बहुत सूक्ष्म हैं, लेकिन अगर आप उन्हें पहचान ले तो आपका जीवन दिशा बदल सकता है। एक और निशानी है अवसरों को पहचान न पाना। कई बार किस्मत खराब नहीं होती, दृष्टि धुंधली होती है। अवसर सामने खड़े रहते हैं, लेकिन मन शिकायत में उलझा रहता है। एक व्यक्ति हमेशा कहता था, मेरे जीवन में कोई मौका ही नहीं आता, लेकिन जब उसके जीवन को ध्यान से देखा गया तो पाया गया कि हर बार जब कोई नया काम सामने आया वह डर गया। हर बार जब कोई नई जिम्मेदारी मिली उसने टाल दिया। हर बार जब किसी ने हाथ बढ़ाया उसने शक किया। फिर वह कहता रहा, मौके नहीं मिले। सच यह है
कि अवसर हमेशा सुरक्षा के खोल में नहीं आते, वे चुनौती के रूप में आते हैं। वे थोड़ी असुविधा लेकर आते हैं, वे आपके आराम क्षेत्र को तोड़ते हैं। जो व्यक्ति जोखिम से भागता है वह अक्सर कहता है मेरी किस्मत खराब है, और जो व्यक्ति डर के बावजूद कदम रखता है वह धीरे धीरे अपनी किस्मत खुद गढ़ता है। रामायण में जब वनवास का समय आया तो क्या वह भाग्य की खराबी थी? अगर केवल बाहरी दृष्टि से देखें तो हाँ, लेकिन उसी वनवास ने राम को राम बनाया, उसी कठिनाई ने उन्हें लोकनायक बनाया। अगर वे महल में ही रहते तो शायद इतिहास में इतने उज्जवल न होते। समझो, कठिनाई कई बार भाग्य का पतन नहीं, भाग्य का निर्माण होती है। एक और गहरी निशानी है तुलना की आग में जलना। जब आप हर समय दूसरों की सफलता को देखकर खुद को छोटा महसूस करते हैं, तब आप अपनी ऊर्जा खो देते हैं। तुलना आपको कृतज्ञता से दूर ले जाती है, तुलना आपको असंतोष देती है, और असंतोष धीरे धीरे आपकी शांति को खा जाता है। आपने देखा होगा दो पेड़ पास लगे हैं, एक आम का है, एक नीम का। अगर नीम का पेड़ हर समय यह सोचता रहे कि मैं मीठा क्यों नहीं हूं, तो क्या वह सुखी रहेगा? नहीं। उसका काम कड़वाहट देना नहीं, औषधि देना है। उसका मूल्य अलग है, आम का मूल्य अलग है। जीवन में हर व्यक्ति की प्रकृति अलग है, लेकिन हम अपनी प्रकृति को जाने बिना दूसरों की नकल करने लगते हैं। फिर जब हम असफल होते हैं तो कहते हैं मेरी किस्मत खराब है। किस्मत खराब नहीं, पहचान अधूरी है। कभी अकेले बैठकर खुद से पूछो, मैं कौन हूं? मेरी ताकत क्या है? मेरी कमजोरी क्या है? जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है वह दूसरों से ईर्ष्या नहीं करता, वह अपनी राह चुनता है। और जो अपनी राह पर चलता है उसकी चाल धीमी हो सकती है लेकिन स्थिर होती है। एक और निशानी है अधूरे कामों का ढेर। आपने कितने सपने शुरू किए और बीच में छोड़ दिए, कितने संकल्प लिए और कुछ दिनों बाद भूल गए। अधूरापन केवल बाहर नहीं रहता, वह भीतर अपराधबोध बनकर बैठ जाता है। धीरे धीरे आत्मविश्वास टूटता है। एक युवक ने मुझसे कहा, मुझे खुद पर भरोसा नहीं रहा। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा, क्योंकि मैं जो ठानता हूं पूरा नहीं कर पाता। यही कारण है। जब आप बार बार अपने ही शब्द से मुकरते हैं तो भीतर विश्वास कैसे रहेगा? भाग्य उन्हीं के साथ खड़ा होता है जो अपने वचन का सम्मान करते हैं। छोटा संकल्प लो लेकिन पूरा करो। रोज 10 मील नट ध्यान करना है तो 10 मिनट ही सही, लेकिन नियमित करो। रोज थोड़ा पढ़ना है तो थोड़ा ही सही, लेकिन निरंतर करो। निरंतरता भाग्य का गुप्त सूत्र है। महाभारत में अर्जुन महान योद्धा इसलिए नहीं बना क्योंकि वह केवल प्रतिभाशाली था, वो इसलिए बना क्योंकि उसने अभ्यास को पूजा बना लिया था। अभ्यास ने उसे वह बनाया जो वह था। अगर वह हर दिन अभ्यास छोड़ देता तो क्या केवल भाग्य उसे महान बना देता? कर्म ही भाग्य का निर्माता है। एक और गहरी बात समझो, जब आप भीतर से हार मान लेते हो तब किस्मत सच में कमजोर हो जाती है। हार बाहर की नहीं होती, हार पहले भीतर होती है। जब आप कहते हो अब मुझसे नहीं होगा, उसी क्षण ऊर्जा गिर जाती है। लेकिन इतिहास गवाह है, जिसने भीतर से हाँ कहा उसके लिए असंभव भी संभव हुआ। एक छोटी सी कहानी। एक बच्चा था, पढ़ाई में कमजोर। सब उसे कहते थे तू कुछ नहीं कर पाएगा। धीरे धीरे उसने भी मान लिया कि वह अयोग्य है। उसका प्रदर्शन और गिरता गया। एक दिन एक शिक्षक ने उससे कहा, तू दूसरों जैसा नहीं है, लेकिन तू अलग है। तेरे भीतर कुछ खास है। बस यह वाक्य उसके जीवन का मोड़ बन गया। उसने मेहनत शुरू की। धीरे धीरे वही बच्चा आगे बढ़ गया। क्या बदला? किस्मत नहीं, विश्वास बदला। विश्वास भाग्य का द्वार है। आप रोज अपने मन में क्या बोलते हैं? मैं कमजोर हूं, मेरे साथ हमेशा गलत होता है। अगर आप यही दोहराते रहेंगे तो आपका अवचेतन भी उसी दिशा में काम करेगा। शब्द केवल ध्वनि नहीं है, वे ऊर्जा हैं। वे आपके भीतर बीज की तरह गिरते हैं। आज से एक प्रयोग करो। सुबह उठते ही 3 वाक्य बोलो, मैं सक्षम हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं बदल रहा हूं।
ये छोटे वाक्य हैं, लेकिन धीरे धीरे आपका मन दिशा बदलेगा। और अंत में सबसे गहरी बात, जब आप अपने जीवन के उद्देश्य से कट जाते हैं तब किस्मत बिखरी हुई लगती है। जीवन केवल कमाने खाने का नाम नहीं है, जीवन एक खोज है। अगर आपकी दिनचर्या में केवल दौड़ है लेकिन अर्थ नहीं है, तो भीतर खालीपन रहेगा, और वही खालीपन आपको यह महसूस कराएगा कि सब बेकार है। अपने जीवन में कुछ ऐसा जोड़ो जो केवल तुम्हारे लिए नहीं, दूसरों के लिए भी हो। सेवा का छोटा काम, किसी की मदद, किसी को प्रेरित करना, यह सब आपकी चेतना को विस्तृत करता है। जब चेतना विस्तृत होती है तो भाग्य भी विस्तृत होता है। आज जब आप ये सुन रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप खुद से एक वादा करें, मैं अब शिकायत से ज्यादा जागरूकता चुनूंगा, मैं डर से ज्यादा साहस चुनूंगा, मैं तुलना से ज्यादा स्वीकृति चुनूंगा। धीरे धीरे आप देखेंगे परिस्थितियां उतनी नहीं बदली होंगी, लेकिन आपका अनुभव बदल जाएगा। और जब अनुभव बदलता है तब दुनिया भी बदलती हुई दिखती है। शांत होकर बैठो, गहरी सांस लो और महसूस करो कि भीतर कहीं एक छोटी सी ज्योति जल रही है। वही ज्योति तुम्हारा सच्चा भाग्य है। उसे हवा दो, उसे विश्वास दो, उसे कर्म दो। याद रखो, किस्मत कोई जादू नहीं, वह जागरूकता और निरंतर कर्म का फल है। अगर आज तुम जाग गए तो कल नया होगा, और जब कल नया होगा तो धीरे धीरे पूरा जीवन नया हो जाएगा। बस इतना स्मरण रखो, तुम असहाय नहीं हो, तुम अपने भाग्य के दर्शक नहीं, निर्माता हो। और जब यह बात हृदय में उतर जाती है तभी सच्चा परिवर्तन शुरू होता है। आज फिर मैं तुम्हें उसी दहलीज पर लाना चाहता हूं जहां परिवर्तन जन्म लेता है। अगर तुमने अब तक की बातों को केवल सुना नहीं बल्कि भीतर उतरने दिया है, तो तुम महसूस कर रहे होगे कि बात किस्मत खराब होने की नहीं है, बात चेतना की दिशा की है। जब दिशा बदलती है तो मंजिल भी बदलती है। लेकिन आज हम और गहराई में उतरेंगे, क्योंकि कुछ निशानियां ऐसी होती हैं जो बहुत सूक्ष्म हैं। वे दिखती नहीं, पर जीवन को भीतर से खोखला करती रहती हैं। आदमी बाहर से हंसता है लेकिन भीतर से टूटता रहता है, फिर कहता है मेरी किस्मत ही खराब है। सुनो, अगर तुम बार बार बिना कारण थकान महसूस करते हो, यह भी एक निशानी है। शरीर थका नहीं होता, मन थका होता है। लगातार चिंता, डर, भविष्य की आशंका, यह सब ऊर्जा को खा जाते हैं। तुम काम कम करते हो लेकिन सोच ज्यादा करते हो। सोच की यह अनावश्यक दौड़ तुम्हारी प्राण शक्ति को चूस लेती है। एक व्यापारी मेरे पास आया, बोला मैं पूरे दिन काम करता हूं फिर भी प्रगति नहीं होती। मैंने उससे पूछा, दिन में कितनी बार चिंता करते हो? वह हंस पड़ा, बोला लगातार। मैंने कहा काम कम, चिंता ज्यादा, यही तुम्हारी थकान है। चिंता कभी समाधान नहीं देती, वह केवल ऊर्जा घटाती है। जब ऊर्जा घटती है तो निर्णय गलत होते हैं। जब निर्णय गलत होते हैं तो परिणाम खराब आते हैं। फिर तुम कहते हो किस्मत खराब है। देखो, यह एक चक्र है, इसे तोड़ना होगा। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, योगः कर्मसु कौशलम। जब मन संतुलित होता है तब कर्म में कौशल आता है। संतुलन खो गया तो कर्म भी बिखर गया। इसीलिए ध्यान, मौन, शांति ये विलासिता नहीं है, ये जीवन की आवश्यकता है। एक और गहरी निशानी है, दूसरों की बुराई में आनंद लेना। अगर तुम किसी की असफलता देखकर भीतर से प्रसन्न होते हो तो समझ लो कि तुम्हारी चेतना सिकुड़ रही है। जब चेतना सिकुड़ती है तो भाग्य भी संकीर्ण हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड उसी को विस्तार देता है जो दूसरों के विस्तार में आनंद लेता है। एक छोटी कहानी है। दो पड़ोसी थे। एक के घर नया वाहन आया, दूसरे को जलन हुई। उसने सोचा काश उसका वाहन खराब हो जाए। कुछ ही दिनों में उसके अपने घर में समस्या आ गई। वह संत के पास गया। संत ने कहा, तुमने दूसरों के लिए जो ऊर्जा भेजी वही लौट कर आई। ये कोई जादू नहीं है, यह मन का विज्ञान है। जो भावना तुम भीतर रखते हो वही वातावरण बनता है। अगर तुम शुभ चाहोगे तो तुम्हारी ऊर्जा भी शुभ होगी। अगर तुम ईर्ष्या रखोगे तो तुम्हारा मन भी अशांत रहेगा। अब एक और गहरी बात, अगर तो
तुम्हारे जीवन में बार बार वही समस्या अलग अलग रूप में लौटती है, तो यह भी निशानी है। मान लो हर जगह तुम्हारा किसी से विवाद हो जाता है, नौकरी बदलो, दोस्त बदलो, शहर बदलो, लेकिन विवाद फिर आ जाता है। इसका मतलब समस्या बाहर नहीं, भीतर है। बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया, बोला, मैं जहां भी जाता हूं लोग मुझे अपमानित करते हैं। बुद्ध ने शांत होकर पूछा, क्या तुम खुद को सम्मान देते हो? वो चुप हो गया। अक्सर जो व्यक्ति भीतर से असुरक्षित होता है वही बाहर ज्यादा टकराव पैदा करता है। जब तक तुम अपने भीतर के घाव नहीं देखोगे, वे बार बार बाहर परिस्थितियों के रूप में सामने आएंगे। भाग्य वही परिस्थिति दोहराता है जब तक तुम सीख नहीं लेते। एक और संकेत है आत्मसम्मान का गिरना। अगर तुम दूसरों की स्वीकृति पर जी रहे हो, अगर तुम्हारी खुशी इस पर निर्भर है कि लोग क्या कहेंगे, तो तुम भीतर से कमजोर हो रहे हो, और जो भीतर से कमजोर है उसका भाग्य भी डगमगाता है। एक युवक हर समय सोशल मीडिया पर दूसरों की प्रतिक्रिया देखता रहता था। अगर लोग तारीफ करें तो खुश, आलोचना करें तो उदास। धीरे धीरे उसका मन स्थिरता खो बैठा। मैंने उससे कहा, तुम अपनी लगाम दूसरों को दे रहे हो। जब तक तुम्हारा केंद्र तुम्हारे हाथ में नहीं होगा तुम अस्थिर रहोगे। जो व्यक्ति खुद को स्वीकार करता है वही स्थिर होता है। स्थिरता से निर्णय स्पष्ट होते हैं, स्पष्ट निर्णय से परिणाम बेहतर होते हैं। और अब सबसे गहरी बात, अगर तुम्हें अपने जीवन में अर्थ नहीं दिखता तो यह भी एक बड़ी निशानी है। केवल दिन काटना, केवल जिम्मेदारियां निभाना यह जीवन नहीं है। जीवन में उद्देश्य चाहिए। उद्देश्य न हो तो आदमी धीरे धीरे भीतर से मरने लगता है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, जिसे ईश्वर की खोज नहीं उसे कुछ भी पा लेने से तृप्ति नहीं होगी। यहाँ ईश्वर का अर्थ केवल मूर्ति नहीं बल्कि जीवन का परम अर्थ है। अगर तुम्हें पता ही नहीं कि तुम क्यों जी रहे हो तो छोटी छोटी समस्याएं भी पहाड़ लगेंगी। अपने आप से पूछो, अगर मेरे पास पैसा भी हो, सम्मान भी हो, तो भी मैं क्या करना चाहूंगा? वही तुम्हारे उद्देश्य की झलक है। और अब सुनो अंतिम गहराई, अगर तुम खुद को क्षमा नहीं कर पा रहे तो भी भाग्य भारी लगेगा। अतीत की गलती, पुराने निर्णय, टूटे रिश्ते, अगर तुम उन्हें पकड़े रहोगे तो वर्तमान में हल्के कैसे रहोगे? तुम हर दिन एक बोझ उठाए घूम रहे हो, फिर कहते हो जीवन भारी है। क्षमा का अर्थ भूलना नहीं, सीख लेना है। खुद को भी क्षमा करो, दूसरों को भी। जब मन हल्का होता है तभी भाग्य की धारा सहज बहती है। आज मैं चाहता हूं कि तुम चुपचाप बैठो और अपने भीतर झांको। क्या तुम चिंता में जी रहे हो? क्या तुम ईर्ष्या में जी रहे हो? क्या तुम बार बार वही गलती दोहरा रहे हो? क्या तुम खुद को सम्मान नहीं दे रहे? क्या तुम्हारे जीवन में उद्देश्य की कमी है? इन प्रश्नों से भागो मत, इन्हीं में उत्तर छिपा है। याद रखो, खराब किस्मत कोई श्राप नहीं है, वह एक संकेत है कि दिशा बदलो। जैसे गाड़ी का डैशबोर्ड चेतावनी देता है कि इंजन में समस्या है, वैसे ही जीवन संकेत देता है कि भीतर कुछ सुधार चाहिए। अगर आज तुम ईमानदारी से इन संकेतों को स्वीकार कर लो तो आधा परिवर्तन हो चुका है, क्योंकि जागरूकता ही पहला कदम है। धीरे धीरे तुम देखोगे चिंता घट रही है, तुलना कम हो रही है, आत्मसम्मान बढ़ रहा है, और जब भीतर संतुलन आता है तो बाहर भी परिस्थितियां बदलने लगती हैं। लोग वही हैं, दुनिया वही है, लेकिन तुम्हारी दृष्टि नई हो जाती है। और जब दृष्टि नई हो जाती है तो वही जीवन जो पहले बोझ था अब अवसर बन जाता है। अब शांत हो जाओ, गहरी सांस लो और महसूस करो कि तुम पीड़ित नहीं हो, तुम निर्माता हो। तुम्हारी चेतना ही तुम्हारा भाग्य है। आज से निर्णय लो, मैं अपने भीतर की नकारात्मकता को पहचानूंगा, उसे बदलूंगा। मैं अपनी ऊर्जा को चिंता में नहीं सृजन में लगाऊंगा। मैं दूसरों की सफलता में आनंद लूंगा। मैं खुद को क्षमा करूंगा। जब यह संकल्प हृदय से उठता है तब ब्रह्मांड भी तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाता है और उसी क्षण से खराब किस्मत का अध्याय बंद होने लगता है। धीरे धीरे मौन में भीतर एक नई शुरुआत जन्म लेती है और वही सच्चा परिवर्तन है। हमने देखा कि किस्मत खराब होना कोई बाहरी घटना नहीं,
बल्कि भीतर की स्थिति का प्रतिबिंब है। लेकिन अब प्रश्न यह है, जब सब समझ में आ गया तो परिवर्तन कैसे स्थायी बने? क्योंकि समझ लेना आसान है, जीना कठिन है। बहुत लोग प्रवचन सुनते हैं, भावुक होते हैं, प्रेरित होते हैं और 2 दिन बाद फिर पुराने ढर्रे पर लौट जाते हैं। फिर कहते हैं मेरी किस्मत नहीं बदलती। सच यह है कि परिवर्तन को अभ्यास चाहिए, जागरूकता को रोज सींचना पड़ता है। अब मैं तुम्हें अंतिम और सबसे निर्णायक संकेत बताता हूं। अगर तुम बार बार शुरुआत करते हो लेकिन निरंतरता नहीं रख पाते, तो समझ लो कि तुम्हारा मन अभी प्रशिक्षित नहीं है, और अप्रशिक्षित मन ही खराब भाग्य का सबसे बड़ा कारण है। मन को साधे बिना जीवन नहीं बदलता। महाभारत में अर्जुन के सामने पूरा युद्ध खड़ा था। उसके भीतर भय था, मोह था, भ्रम था। अगर वह उसी क्षण निर्णय ले लेता, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो इतिहास बदल जाता। लेकिन उसने रुककर सुना, समझा, साधा और फिर कर्म किया। यही साधना है। तुम्हारे जीवन में भी युद्ध है, आलस्य से, भय से, असुरक्षा से, आदतों से। अगर तुम हर बार इनसे हार जाते हो तो किस्मत कमजोर दिखेगी। लेकिन अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा इन पर विजय पाते हो तो धीरे धीरे आत्मविश्वास जन्म लेगा। और सुनो, एक और गहरी निशानी होती है खराब भाग्य की, जब व्यक्ति अपने दुख से पहचान बना लेता है। कुछ लोग अपनी पीड़ा को छोड़ना ही नहीं चाहते। वे कहते हैं मैं तो ऐसा ही हूं, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। धीरे धीरे दुख उनकी पहचान बन जाता है। अगर तुम अपने दुख को पकड़ कर बैठोगे तो आनंद कैसे आएगा? अगर तुम खुद को अभागा मानते रहोगे तो भीतर की शक्ति कैसे जागेगी? एक किसान की कहानी है। उसकी फसल कई बार खराब हुई। गांव वाले उसे अभागा कहने लगे। पहले पहल वह विरोध करता रहा, फिर धीरे धीरे उसने भी मान लिया मैं बदकिस्मत हूं। और जब उसने मान लिया तो उसका प्रयास भी कम हो गया, ध्यान भी कम हो गया, परिणाम और गिरते गए। एक दिन उसके बेटे ने कहा, पिताजी, अगर हम खुद को अभागा मानेंगे तो खेत भी हमें वैसा ही फल देगा। उस दिन पहली बार किसान ने शब्द बदले। उसने कहना शुरू किया, मैं सीख रहा हूं। और जब भाषा बदली तो दृष्टि बदली, जब दृष्टि बदली तो कर्म बदले, और कुछ ही वर्षों में वही खेत लहलहाने लगा। शब्द बदलो, भाग्य बदलेगा। अब मैं तुम्हें अंतिम साधना देना चाहता हूं। अगर सच में तुम अपनी किस्मत बदलना चाहते हो तो 3 बातों को जीवन में उतारो। पहली, प्रतिदिन आत्मचिंतन। दिन समाप्त होने से पहले 5 मिनट बैठो और खुद से पूछो, आज मैंने कहां नकारात्मक सोचा, कहां मैं जागरूक रहा, कहां मैं बहक गया। यह प्रश्न तुम्हें धीरे धीरे सचेत करेगा। जो व्यक्ति खुद को देख सकता है वही बदल सकता है। दूसरी, छोटा लेकिन नियमित प्रयास। बड़े संकल्प मत लो, छोटे छोटे कदम उठाओ। रोज थोड़ा सुधार। जैसे नदी पत्थर को एक दिन में नहीं काटती, लगातार बहती है, इसलिए रास्ता बना लेती है। तीसरी, संगति बदलो। अगर तुम्हारे आसपास हर समय शिकायत करने वाले लोग हैं तो तुम्हारी ऊर्जा भी वैसी हो जाएगी। सत्संग केवल मंदिर में बैठना नहीं है। सत्संग का अर्थ है सत्य के साथ संग, किताबों से, विचारों से, लोगों से जो तुम्हें ऊपर उठाएं। और अब एक अंतिम गहराई। अगर तुम ईश्वर से कटे हो तो भीतर रिक्तता रहेगी। यहां ईश्वर का अर्थ किसी विशेष रूप से नहीं है। ईश्वर का अर्थ है वह चेतना जो तुम्हें जोड़ती है, जो तुम्हें भीतर से स्थिर करती है। जब तुम प्रार्थना करते हो, ध्यान करते हो, कृतज्ञ होते हो, तब तुम उस चेतना से जुड़ते हो। और जब ये जुड़ाव होता है तो भय घटता है। जब भय घटता है तो निर्णय स्पष्ट होते हैं, और जब निर्णय स्पष्ट होते हैं तो परिणाम बेहतर आते हैं। यही भाग्य परिवर्तन है। अब जरा आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और अपने जीवन को देखो। क्या तुम अब भी वही व्यक्ति रहना चाहते हो जो हर असफलता के बाद किस्मत को दोष देता है, या तुम वह बनना चाहते हो जो हर परिस्थिति से सीख लेता है? भाग्य कोई लॉटरी नहीं है, वह तुम्हारी आदतों का संचय है, तुम्हारे विचारों का परिणाम है, तुम्हारी संगति का प्रभाव है, तुम्हारे साहस का प्रतिफल है। आज निर्णय लो, मैं शिकायत छोड़ूंगा,
मैं तुलना छोड़ूंगा, मैं खुद को अभागा कहना छोड़ूंगा, मैं अपने शब्द बदलूंगा, मैं अपने कर्म सुधारूंगा, मैं अपने मन को साधूंगा। धीरे धीरे तुम देखोगे पहले भीतर शांति आएगी, फिर आत्मविश्वास बढ़ेगा, फिर अवसर दिखाई देने लगेंगे और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, जिसे मैं खराब किस्मत समझता था वह तो मेरा शिक्षक था। यही अंतिम सत्य है। जीवन तुम्हारा शत्रु नहीं है, वह तुम्हें जगाने आया है। हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने आई है, हर ठोकर तुम्हें संतुलन सिखाने आई है। अब शांत हो जाओ, भीतर उतर जाओ और अपने हृदय में एक नया संकल्प जगाओ, मैं अपने भाग्य का निर्माता हूं। जब यह संकल्प केवल शब्द नहीं बल्कि अनुभव बन जाता है, तब ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ कदम मिलाता है और उसी क्षण से खराब किस्मत का अंधेरा हटने लगता है और तुम्हारे भीतर की रोशनी फैलने लगती है। यही तुम्हारा नया जन्म है, यही तुम्हारा सच्चा परिवर्तन है।